मनुष्य का जीवन संघर्षों, संभावनाओं और चेतना की निरंतर यात्रा है। इस यात्रा में वो कभी आशा से भर उठता है तो कभी भय और भ्रम में उलझाता है। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं प्रयास करना चाहिए। यही आत्मोद्धार का वास्तविक मार्ग है। जब तक व्यक्ति अपने विवेक, श्रम और आत्मविश्वास पर भरोसा नहीं करता, तब तक वह अंधविश्वास, डर और पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा रहता है। मनुष्य ने सभ्यता के विकास के साथ ज्ञान, विज्ञान और तकनीक में अद्भुत प्रगति की है, परंतु इसके बावजूद आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा अंधविश्वासों से ग्रस्त है। अंधविश्वास वह स्थिति है जहां तर्क और अनुभव के स्थान पर भय, मिथक और परंपराओं को सत्य मान लिया जाता है। लोग अपने सुख दुख, सफलता, असफलता और स्वास्थ्य रोग का कारण अपने कर्मों के बजाय किसी अदृश्य शक्ति, ग्रह, नक्षत्र या टोने टोटकों में खोजते हैं। यह सोच मनुष्य को निष्क्रिय बनाती है और उसके आत्मबल को कमजोर करती है। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करने का अर्थ है अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेना। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य समाज या ईश्वर में विश्वास न करे, बल्कि यह कि वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहले अपने भीतर झांके। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में यह सोचता है कि कोई चमत्कार होगा और उसकी समस्या अपने आप हल हो जाएगी, तो वह अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाता। इसके विपरीत जो व्यक्ति मेहनत, अनुशासन और धैर्य के साथ प्रयास करता है, वही सच्ची प्रगति करता है। अंधविश्वास अक्सर अज्ञानता से जन्म लेता है। जहां शिक्षा का अभाव होता है, वहां डर और भ्रांतियां अधिक पनपती है। लोग किसी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूंक कराने लगते हैं। परीक्षा या नौकरी में सफलता के लिए मेहनत करने के बजाय ताबीज या विशेष दिन की प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार के विश्वास न केवल व्यक्ति को पीछे रखते हैं, बल्कि समाज के विकास में भी बाधा बनते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका विवेक है। विवेक वह शक्ति है जो सही और गलत में भेद करना सिखाती है। जब हम किसी बात को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, तो हम अपने विवेक का त्याग कर देते हैं। अंधविश्वास का विरोध करने का सबसे प्रभावी उपाय है प्रश्न करना। प्रश्न करने से ज्ञान बढ़ता है और भ्रम टूटता है। जो व्यक्ति प्रश्न करने से डरता है, वह कभी स्वतंत्र विचारक नहीं बन सकता। अपने उद्धार का मार्ग आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरों पर बोझ नहीं बनता और न ही भाग्य को दोष देता है। वह जानता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, प्रयास करने से रास्ता अवश्य निकलता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने बलबूते पर संघर्ष किया, उन्होंने ही समाज को नई दिशा दी। उन्होंने परंपराओं को चुनौती दी, अंधविश्वासों को तोड़ा और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। अंधविश्वास केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक कुरीति भी है। इसके कारण समाज में भेदभाव, शोषण और हिंसा तक देखने को मिलती है। कुछ लोग भोले भाले लोगों के डर का फायदा उठाकर उन्हें ठगते हैं। धर्म और आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे में जागरूकता और शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि सोचने समझने की क्षमता विकसित करना है। सच्ची शिक्षा व्यक्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है प्रमाण और तर्क के आधार पर किसी बात को स्वीकार करना। जब समाज में यह दृष्टिकोण मजबूत होगा, तभी अंधविश्वास धीरे धीरे समाप्त होगा। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करने का संबंध आत्मविश्वास से भी है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असफलता में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वह आसानी से किसी भी अंधविश्वास का शिकार बन जाता है। उसे लगता है कि उसके जीवन पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके विपरीत आत्मविश्वासी व्यक्ति जानता है कि उसका भविष्य उसके कर्मों से बनता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि ईश्वर, भाग्य या ग्रह नक्षत्र को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। यदि ईश्वर में विश्वास है, तो यह भी मानना चाहिए कि उसने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है।
उस शक्ति का उपयोग करना ही सच्ची भक्ति और सच्चा मानव धर्म है। जब व्यक्ति अपने विवेक और परिश्रम को महत्व देता है, तब वह अंधविश्वास से स्वतः दूर होने लगता है। मनुष्य का जीवन कर्म का क्षेत्र है। यहां जो बोया जाता है वही काटा जाता है। यदि हम आलस्य, भय और भ्रम बोएंगे तो परिणाम भी वैसा ही होगा। यदि हम परिश्रम, ज्ञान और साहस बोएंगे तो सफलता और संतोष प्राप्त होगा। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करने का यही मूल सिद्धांत है। यह विचार मनुष्य को निष्क्रियता से सक्रियता की ओर ले जाता है। आज के युग में विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति नियमों से संचालित होती है। बिजली, पानी, रोग, मौसम सब कुछ कारण और परिणाम के सिद्धांत पर आधारित है। फिर भी जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग उसे दैवी प्रकोप मान लेते हैं। इस सोच के कारण वे समाधान खोजने के बजाय डर और अफवाहों में उलझ जाते हैं। यदि वही लोग वैज्ञानिक दृष्टि अपनाएं तो वे आपदा से बचाव और पुनर्निर्माण में अधिक सक्षम हो सकते हैं। अंधविश्वास मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित करता है। उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह शक्तिहीन है और उसका जीवन किसी और के हाथों में है। यह भावना व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। इसके विपरीत आत्मप्रयास का विचार व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि वह अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। यह एहसास ही उसे सशक्त बनाता है। समाज में कई परंपराएं ऐसी हैं जिनका कोई तार्किक आधार नहीं है, फिर भी उन्हें आंख मूंदकर निभाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन पर प्रश्न उठाता है तो उसे परंपरा विरोधी या आस्थाहीन कहा जाता है, जबकि वास्तव में प्रश्न करना ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। बिना प्रश्न किए हम कभी यह नहीं जान सकते कि कौन सी परंपरा उपयोगी है और कौन सी केवल अंधविश्वास। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करने का अर्थ यह भी है कि हम अपने दोषों को पहचानें और उन्हें सुधारने का साहस रखें। अक्सर लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों या परिस्थितियों पर डाल देते हैं। यह प्रवृत्ति आत्मविकास में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उन्हें दूर भी नहीं कर पाएंगे। अंधविश्वास से मुक्त होना एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह एक निरंतर अभ्यास है जिसमें हमें अपने विचारों, आदतों और विश्वासों की जांच करनी होती है। हमें यह देखना होता है कि हम जो मान रहे हैं उसके पीछे तर्क और प्रमाण है या केवल डर और सुनी सुनाई बातें। यह आत्मनिरीक्षण ही हमें बौद्धिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। आज की युवा पीढ़ी में इस परिवर्तन की सबसे अधिक संभावना है। यदि युवाओं को सही शिक्षा और मार्गदर्शन मिले तो वे समाज से अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ सकते हैं। युवाओं में ऊर्जा, जिज्ञासा और साहस होता है। यदि यह ऊर्जा सही दिशा में लगे तो समाज में सकारात्मक क्रांति आ सकती है। मीडिया और सामाजिक मंचों की भी इसमें बड़ी भूमिका है। यदि गलत सूचनाएं और अंधविश्वास फैलाए जाएंगे तो समाज भ्रमित होगा, लेकिन यदि सही जानकारी, वैज्ञानिक सोच और तर्क को बढ़ावा दिया जाएगा तो लोग जागरूक होंगे। प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अंधविश्वास का समर्थन न करे और न ही उसे फैलाए। अपने उद्धार का अर्थ केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण भी है। जब व्यक्ति स्वयं जागरूक होता है तो वह दूसरों को भी जागरूक करता है। इस प्रकार एक व्यक्ति का प्रयास पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि आत्म प्रयास को सामाजिक परिवर्तन की नींव कहा जा सकता है। परंतु पहली बात, मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि भय अंधविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है। जब हम किसी बात से डरते हैं तो हम तर्क करना छोड़ देते हैं। इसलिए भय पर विजय पाना आवश्यक है। ज्ञान भय को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। जितना अधिक हम जानेंगे, उतना ही कम डरेंगे। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करने की भावना हमें कर्मशील बनाती है। यह हमें सिखाती है कि प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि प्रयास करने से ही परिवर्तन संभव है। यह विचार जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक संबंधों में अंधविश्वास से मुक्त समाज ही सच्चे अर्थों में प्रगतिशील समाज होता है। ऐसा समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का सम्मान करता है। इसमें किसी को डराकर या भ्रमित करके नियंत्रित नहीं किया जाता। यह निर्णय तर्क और मानव मूल्यों के आधार पर लिए जाते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है
कि अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करना और अंधविश्वास से मुक्त होना एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। जब हम स्वयं प्रयास करते हैं तो हम जागरूक होते हैं, और जब हम जागरूक होते हैं तो अंधविश्वास स्वतः टूटने लगते हैं। यही मार्ग मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता, शांति और प्रगति की ओर ले जाता है। उस शक्ति का योग करना ही सच्ची भक्ति और सच्चा मानव धर्म है। जब व्यक्ति अपने विवेक और परिश्रम को महत्व देता है, तब वह अंधविश्वास से स्वतः दूर होने लगता है। मनुष्य का जीवन कर्म का क्षेत्र है। यहां जो बोया जाता है वही काटा जाता है। यदि हम आलस्य, भय और भ्रम बोएंगे तो परिणाम भी वैसा ही होगा। यदि हम परिश्रम, ज्ञान और साहस बोएंगे तो सफलता और संतोष प्राप्त होगा। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करने का यही मूल सिद्धांत है। यह विचार मनुष्य को निष्क्रियता से सक्रियता की ओर ले जाता है। आज के युग में विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति नियमों से संचालित होती है। बिजली, पानी, रोग, मौसम, सब कुछ कारण और परिणाम के सिद्धांत पर आधारित है। फिर भी जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग उसे दैवी प्रकोप मान लेते हैं। इस सोच के कारण वे समाधान खोजने के बजाय डर और अफवाहों में उलझ जाते हैं। यदि वही लोग वैज्ञानिक दृष्टि अपनाएं तो वे आपदा से बचाव और पुनर्निर्माण में अधिक सक्षम हो सकते हैं। अंधविश्वास मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित करता है। यह उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह शक्तिहीन है और उसका जीवन किसी और के हाथों में है। यह भावना व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। इसके विपरीत आत्म प्रयास का विचार व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि वह अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। यह एहसास ही उसे सशक्त बनाता है। समाज में कई परंपराएं ऐसी हैं जिनका कोई तार्किक आधार नहीं है, फिर भी उन्हें आंख मूंद कर निभाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन पर प्रश्न उठाता है तो उसे परंपरा विरोधी या आस्थाहीन कहा जाता है, जबकि वास्तव में प्रश्न करना ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। बिना प्रश्न किए हम कभी यह नहीं जान सकते कि कौन सी परंपरा उपयोगी है और कौन सी केवल अंधविश्वास। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करने का अर्थ यह भी है कि हम अपने दोषों को पहचानें और उन्हें सुधारने का साहस रखें। अक्सर लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों या परिस्थितियों पर डाल देते हैं। यह प्रवृत्ति आत्मविकास में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उन्हें दूर भी नहीं कर पाएंगे। अंधविश्वास से मुक्त होना एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, एक निरंतर अभ्यास है जिसमें हमें अपने विचारों, आदतों और विश्वासों की जांच करनी होती है। हमें यह देखना होता है कि हम जो मान रहे हैं उसके पीछे तर्क और प्रमाण है या केवल डर और सुनी सुनाई बातें। ये आत्मनिरीक्षण ही हमें बौद्धिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। आज की युवा पीढ़ी में इस परिवर्तन की सबसे अधिक संभावना है। यदि युवाओं को सही शिक्षा और मार्गदर्शन मिले तो वे समाज से अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ सकते हैं। युवाओं में ऊर्जा, जिज्ञासा और साहस होता है। यदि ये ऊर्जा सही दिशा में लगे तो समाज में सकारात्मक क्रांति आ सकती है। मीडिया और सामाजिक मंचों की भी इसमें बड़ी भूमिका है। यदि गलत सूचनाएं और अंधविश्वास फैलाए जाएंगे तो समाज भ्रमित होगा, लेकिन यदि सही जानकारी, वैज्ञानिक सोच और तर्क को बढ़ावा दिया जाएगा तो लोग जागरूक होंगे। प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अंधविश्वास का समर्थन न करे और न ही उसे फैलाए। अपने उद्धार का अर्थ केवल व्यक्तिगत सुख नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण भी है। जब व्यक्ति स्वयं जागरूक होता है तो वह दूसरों को भी जागरूक करता है। इस प्रकार एक व्यक्ति का प्रयास पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि आत्म प्रयास को सामाजिक परिवर्तन की नींव कहा जा सकता है। मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि भय अंधविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है। जब हम किसी बात से डरते हैं तो हम तर्क करना छोड़ देते हैं। इसलिए भय पर विजय पाना आवश्यक है। ज्ञान भय को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। जितना अधिक हम जानेंगे उतना ही कम डरेंगे। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करने की भावना हमें कर्मशील बनाती है।
यह हमें सिखाती है कि प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि प्रयास करने से ही परिवर्तन संभव है। यह विचार जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक संबंधों में। अंधविश्वास से मुक्त समाज ही सच्चे अर्थों में प्रगतिशील समाज होता है। ऐसा समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का सम्मान करता है। इसमें किसी को डराकर या भ्रमित करके नियंत्रित नहीं किया जाता। यहां निर्णय तर्क और मानव मूल्यों के आधार पर लिए जाते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करना और अंधविश्वास से मुक्त होना एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। जब हम स्वयं प्रयास करते हैं तो हम जागरूक होते हैं, और जब हम जागरूक होते हैं तो अंधविश्वास स्वतः टूटने लगते हैं। यही मार्ग मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता, शांति और प्रगति की ओर ले जाता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।